जय आदिवासी, जय बिरसा। भारत भूमि के ओनर को विनय विवेक। जय आदिवासी। साथियों, अभी मैं आज लाइव आने का मुख्य कारण, मैं काफ़ी दिनों बाद आज फ्री हुआ। इधर उधर बहुत सारे कार्यक्रम थे और बहुत सारे मिलना था, तो आज मैं फ्री हूँ। और काफ़ी देखने को मिला कि काफ़ी फ़ोन्स आए और काफ़ी लोगों का समस्या सामने आया कि जो ज़मीन को हमने पिछले आंदोलन करवा के रुकवाया, वो ज़मीनों का उस दौरान उसमें हम लोगों ने काफ़ी केस खाए। उसी में मैं 3-4 महीने जेल भी रहे और जिला बदर भी लगभग 7-8 महीनों से काट रहे हैं। और काफ़ी इधर उधर घूमने की वजह से पूरे भारतवर्ष में भाई लोगों से मिलने और समस्या जानने के लिए मैं अपनी जो है अपील कोर्ट में नहीं कर पाया। इस कारण से मैं जिला बदर भी कैंसिल समय के अभाव में नहीं करवा पाया। दूसरा चीज़ यह है कि कलेक्टर साहब के समक्ष हमने हमारा जो भी दिया था, तानाशाही की वजह से ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इस दौरान जो भी, जैसे धार है वो भी आंदोलन के दौरान स्टॉप थे, झाबुआ भी आंदोलन के दौरान जो ज़मीन स्टॉप थी, अलीराजपुर की भी स्टॉप थी, इसके बाद रतलाम की जो भी स्टॉप्स थी। तो मैं इधर राजस्थान बांसवाड़ा में निकल गए थे, तो वहाँ का जो भी माहौल कभी मेरी वजह से ख़राब है यूँ करके पेपर छाप रहे हैं, मेरे नाम छापे उन लोगों ने। तो ये लोग क्या है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और हम लोग संगठनवाद के चक्कर में फंस गए। और हम जब तक हमारे लोग राजनीति में नहीं थे या राजनीति में नहीं गए थे, तब तक हमने लड़ झगड़ करके यूनिटी एकीकरण के कारण सारी ज़मीनों को लगभग स्टॉप रखवाया था। अब पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के शब्द जो राजनीति में भाई गए या राजनीति करने के बाद में जो उद्योगपति या पूंजीपतियों के संपर्क में आए, या फिर किसी एटीट्यूड की वजह से कि नए लड़के जो है आंदोलन नहीं किया, मतलब किसी प्रकार का एक टूट जाने के कारण वापस से पूंजीपति लोग हमारे क्षेत्र में हावी हो गए। हमने बहुत आंदोलन किए या बहुत विरोध किए, धरना प्रदर्शन किए। इसी वजह से कई लोग, चाहे इसके माध्यम से या सामाजिक संगठनों के माध्यम से, बहुत लोग नेता बने, पर नेता बनने के बाद क्या वो जमीन पे बोल पाए? क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। हम तो अभी जिला बदर हैं या कई जिलों से बाहर है, और कई उन लोगों ने हमें टारगेट करके हमारा जो है एक टारगेट टाइप कर लिया है। तो चलो, हम तो कई हैं, पर ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या आप लोग भी संगठन में बैठने के बाद अपनी माई माटी को भूल गए हैं? क्या जमीन से बड़ा आपका संगठन हो गया है? क्या जमीन से बड़ा आपका पार्टी हो गया है? काफी लोग कई प्रकार के आरोप लगाते हैं कि ऐसा। भाई, जब जन समूह, जन आंदोलन अगर खड़ा हुआ है तो हर जन में यह आक्रोश होना चाहिए और जन को लेके चलना चाहिए। अगर एक आदमी कहीं बिक गया है या एक आदमी कहीं चला गया है, तो क्या हम उसकी बुराई के चक्कर में हम समाज को छोड़ दें? तो संगठन न बड़ा है, न पार्टी बड़ी है, नहीं आपका, मैं तो ये कहता हूं कि न समाज बड़ा है, जमीन बड़ी चीज है। आप संगठन, पार्टी, एक छोटे छोटे तुच्छ पदों के चक्कर में आप लोग समाज की जमीनों का हनन करवाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जमीन जो है, माई बेटियों की बलात्कार पे आप सड़कों पे निकल गए। निकलना चाहिए। तो फिर जमीन एक माँ है जिसने उन माँ बेटियों को भी खाना खिलाया है, तो उस माँ के लिए आप सड़कों पे क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं।
और 101% मेरा ये आध्यात्मिक विजन है, मेरा ये एक सोचना है कि जब तक जमीन का हनन नहीं रुकेगा तब तक आपके माई बेटियों पर बलात्कार नहीं रुक सकते, क्योंकि जमीन भी एक माता है और जो माँ है वो भी एक माता है, और दोनों उत्पत्ति करती है। एक बच्चे को जन्म देती है तो दूसरी कणी को जन्म देती है। तो कणी का जन्म होता है, वो कणी प्रकाश प्रकाशित होती, हम खाते हैं तो हमारे शरीर में करंट चलता है, तो जाके हमारी माँ जो है हमको जन्म देती है। तो दोनों का लिंक है, बस धरती बड़ी माँ मतलब बड़ा रूप है और माँ जो है, महिला जो है वो छोटा रूप है। तो ये लिंकेज है कि जब तक अगर धरती पे विदेशियों का आक्रमण, जब तक धरतियों पे गैर जैसा बलात्कारी तो है वो नहीं रुकेगा, तब तक माई और बेटियों का बलात्कार नहीं रुक सकता। ये मेरा आध्यात्मिक मानना है, ये मेरा एक सोच है, ये मेरा एक सृष्टि से कंपैरिजन है। पर फिर हम आपको ध्यान ले जाना चाहेंगे जो बांसवाड़ा, रतलाम, झव्वा, अलीराजपुर, धार और तमाम प्रकार के झील है। तो रतलाम में मझोड़िया डैम जिसमें 10 गांव जाने वाले हैं, पुनियाखेड़ी डैम जो 14 गांव है, जो सबसे पहला आंदोलन कपड़े निकाल के हुआ था वो अभी तक रुका है, उसका कुछ नहीं। रतलाम निवेश 20 गांव, तो 20 14 आपका कितना हो गया 34 और 10 44 यानी कि 45 गांव रतलाम जिले में। ठीक है, इसी आंदोलनों की वजह से रतलाम में जितने भी नेता है वो राजनीति में भी आए और जीते भी और पद पर आज है भी। इसके बावजूद भी जमीन नहीं बेचना, तो ये राजनीति के अस्तित्व पर सवाल है और खुद नेताओं के अस्तित्व पर भी सवाल है। भाई मैं सच बोल रहा हूं या गलत, इसका जवाब देते जाने का। फिर झव्वा निवेश थांदला, उस पर एक आंदोलन कर चुके हैं, वो कम से कम 1 साल तक तो अभी पेंडिंग रहा। उस आंदोलन को देखते हुए आप सब लोगों ने सहयोग किया। दूसरी चीज, डैम अभी मांदलदा खवासा का वो भी बनने जा रहा है, लगभग उसमें भी 10 गांव जाएंगे। निवेश इसमें 20 गांव और आपका ये है कि 20 गांव के बाद ये 10 गांव, 10 और मेघनगर के जो प्रभावित इलाके हैं ये कम से कम 20 गांव, और राणापुर में जो अभी जाने वाले हैं वो कम से कम 50 गांव के आसपास। तो 50, 20, 70 और 10 80 और 20 90 गांव। फिर आपका अलीराजपुर में चले जाओ तो अलीराजपुर में 100 गांव आपके झोबट में जाने वाले हैं, और बाबरा में कम से कम यूँ समझ लो कि 10 गांव। तो 100 और 10 110 गांव, मतलब टोटल 100 गांव मान लो। अब आपका धार में चले जाओ, भैंसौला के 14 गांव, और अल्ट्राटेक जो मनावर है उसमें कितने गांव जा रहे हैं 10 गांव, वो समझ लो। तो ये कितने हो गए 10 24 गांव। बांसवाड़ा जो मेन चीज है, क्योंकि यहाँ से ही रतलाम का जो आपका रतलाम का और झव्वा का एक और चीज, झव्वा में अभी ये लोग अभी बटालियन का एक बहुत बड़ा वो खोलने वाले हैं, उसमें भी जमीन जा रही है। तो अब झव्वा के और अलीराजपुर के लिए और रतलाम के लिए मौत आ गया, मतलब एक मौत आकर के खड़ी है। और हम लोग कोई संगठन में बैठे हैं, कोई इस संगठन में बैठा है, कोई इस पार्टी में बैठा है। तो क्या है, क्या यही है हमारा जो पुरानी रीत से हम लड़ते आ रहे थे वही रीत वापस लिया है? जो नई सिरे से हम जागे थे, हमने कहा कि हमको राजनीति से दूर रहना है और हमको इससे कोई मतलब नहीं करके हम समाज के लिए लड़े थे, क्या वही आज वापस दिन आ गए हैं? क्या वही हम वापस समझाने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा? आप लोग एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगे हो, संगठन के वहां पर एक दूसरे के प्रति भाईचारा खो बैठे हो, संगठन के चलते आप एक दूसरे से कटाक्ष करने लगे हो, संगठन के चलते एक दूसरे पे जलन भावना जो पैदा हो गई है वो खत्म करना होगी। जमीन तो आपके साथ भेदभाव नहीं करती। आप इस संगठन के हैं, जयंस के हैं, तो कोई उस संगठन का है, कोई बीडीपी, कोई बाप का है, तो जमीन तो भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर खाना खिलाती है, सबको बराबर उगा के देती है। उसने कभी भेदभाव नहीं किया। आप संगठन के नाम पे भेदभाव क्यों करते? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने खाना खिलाया और जिस माँ ने पैदा किया, उस माँ को जिसने खाना खिलाया, उसके साथ आप लोग धोखा कर रहे हो। ये धोखा कब तक? आप लोग इतने पढ़ लिख करके जागरूक हुए थे, समाज में ये लगा था कि यार समाज को नई दिशा देगा, ये जो सामाजिक युवा जो जागे हैं ये समाज को एक नई दिशा देंगे, नई जगह ले जाएंगे।
पर राजनीति जैसे ही लोभ और लालच आया, आप लोग आपस में बिखरे, टूटे और वापस पूंजीपति हावी हो गए। जितनी जमीन तो उस समय भी नहीं गई थी जब हमारा संगठन अस्तित्व में नहीं था, जितनी जमीन इस समय जा रही है। तो यह हमारे संगठनों के अस्तित्व पर भी सवाल है, हमारे जागरण के अस्तित्व पर भी सवाल है। क्या हम इस पे क्या जवाब देंगे? अपने आप से पूछो, अपने आप से मंथन करो। नींद नहीं आएगी आपको कि आप आने वाले 10 साल में किस जगह रहने वाले हो। गांव की स्टेटस डालते हो, हरियाली के स्टेटस डालते हो, पर उस हरियाली को बचाओ में आपका योगदान कितना है? मात्र आप ये कहने से नाराज हो जा रहे हो कि हमने तो ये कहा कि हम इस संगठन को और संगठन के हम शरण में नहीं चलते हैं, तो संगठन वाले नाराज हो गए। हम तो कहें भाई यार हम संगठनवाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो वो नाराज हो गए। गांव कभी आपसे नाराज हुआ है क्या? जमीन आपसे नाराज हुई है क्या? माँ ने आपको किसी दिन उगा के नहीं दिया है क्या? जो माँ जमीन में ऊपर से पानी गिराया, धरती पे पानी गिरा, वो पानी गिरने के बाद में उस माँ ने पैसे लिया, 2 रुपया लिया है क्या आपको उगा के खाने के देने के लिए? उस माँ के लिए नहीं लड़ पा रहे हो। कई लोग जो है संगठन में बढ़ गए, कोई लोग पार्टी में चले गए। वो नई युवा जो लड़ रहे थे उनको ये कहकर डरा रहे, धमका रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। साला जमीन ही नहीं रहेगा तो तेरे जीवन में कार्रवाई का क्या मतलब है? तेरी माँ ही तेरे को कोक में नहीं सोने देगी, नहीं रहेगी कोक में सोने के लिए, तो तेरे जीवन में मौत भी क्या चीजें रही? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मौत बड़ी है या जमीन? मेरे उसूलों में तो जमीन बड़ी है और मौत छोटी है। एक मात्र टुकड़े के चक्कर में, एक संगठन के चक्कर में, अपने अपने अनुयायी के चक्कर में, सीनियर और जूनियर के चक्कर में आप लोग बढ़ गए हो। क्या कर रहे हो भाई? यही जमीन बड़वानी में जा रही है, यही जमीन खरगोन में जा रही है, यही जमीन आपका बुरहानपुर, खंडवा, यही जमीन छिंदवाड़ा, चारों तरफ जा रही है। हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? वही डूंगरपुर में जा रही है और वही आपको कई इलाकों में जमीन जा रही है, उदयपुर में जा रही है, गुजरात का तो नाम ही न लो। पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों को जो है नुकसान की ओर पहुंचा दिया गया है। बहुत साथी जो समझदार है, पर एक संगठन के मात्र टुकड़े के चक्कर में किसी को अध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को सचिव बना दिया गया है, किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष के चक्कर में, एक दूसरे के अंडर में चलाने के चक्कर में, एक दूसरे के अंडर के घमंड में चलाने के चक्कर में, उस घमंड में आप लोग समाज की जो जमीन है वो खो बैठ रहे हो। आप कांग्रेस से हो, आप बीजेपी से हो, आप बाप से हो, आप बीटीपी से हो, पर जमीन ने कभी कहा कि मैं इस पार्टी से हूं? जमीन ने कभी कहा कि मैं इस संगठन से हूं? आप अपने मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। इतने गांव जब जा रहे हो, आप एकजुट नहीं हो पा रहे हो। कोई इस संगठन का बड़ा अध्यक्ष है, उसी का गांव जा रहा है, कोई इस संगठन का बड़ा अध्यक्ष है, उसी का गांव जा रहा है, और वो जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। भाई अपने गिरेबान में झांक करके आप एक दूसरे का सहयोग लेने का प्रयास करें। जब शुरुआत में जयेश या शुरुआत में जब संगठन आदिम जाति आदिवासी जागे थे, तो देवास में कोई प्रोग्राम है तो पूरा रतलाम का आदिवासी पहुंच जाता था, या झाबुआ का आदिवासी, झाबुआ में कोई प्रोग्राम है, कोई जमीन जा रही तो पूरे पहुंच जाते थे, अलीराजपुर वाले पहुंच जाते थे। आज ये हालत बना दिया अपने संगठनों के चक्कर में कि रतलाम में कुछ होता है तो वो नहीं आ सकते क्योंकि ये तो राजनीति कर लेंगे, और झाबुआ में कुछ होता है तो ये नहीं आ सकते क्योंकि वो कुछ कर लेंगे। तो फिर होगा क्या? तो कैसे आप जमीन बचा पाओगे? आप राजस्थान में कुछ होता है तो आप कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, पर जब एमपी में कुछ जमीन जाती है तो राजस्थान के लोग एक पण खड़ा नहीं होता है। तो क्या भाईचारा बचा है? क्या जमीन के लिए मोहब्बत सिर्फ संगठन तक है? संगठन के अलावा कोई पण मोहब्बत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, आप जवाब दिए और अपने आप से सवाल पूछे। माना कि मैं बुरा हूं, पर जमीन बुरी है, जो जमीन जा रही है उसका क्या दोष? माना कि मैं अगर सच भी हूं और आप मुझसे जिलियस अगर फील कर रहे हो, जलन अगर फील कर रहे हो, तो जमीन आपको जो खाना दे रही है वो थोड़ी जलन फील कर रही है। भाई आवाज मेरे हिसाब से तो आ ही रही है और प्रयास कर रहा हूं मैं पूरी आवाज आपकी तरफ पहुंचे। तो आप लोगों को, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा,
जितने पण संगठन है, वो लोग आप सब एक होइए और एक दूसरे के साथ सहयोग कीजिए, तब जाके हम जमीन बचा पाएंगे। रामलाल डिंडोर जी भाई कह रहे हैं कि समाज के लोगों ने चुने नेता हमारी जमीन बचेगी नहीं, प्रौद्योगिकी आज तक कोई जमीन को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं। मतलब समाज के लिए कोई मौत के करीब आ चुके समाज के लोगों का जागो नहीं। तो मैं सब लोगों से इस सवाल पे जवाब देना चाहता हूं कि जो नेता है, अगर हम बारंबार हम नहीं कोसना चाहते हैं, पर फिर भी मन में सवाल होता है कि नेता भाई लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं इस विषय पे। रतलाम निवेश के आंदोलन पे, पुनियाखेड़ी आंदोलन पे जो आपकी राजनीति का बेस है, उस राजनीति में आपको उसी राजनीति में आपका बेस बना निवेश के आंदोलन से और पुनियाखेड़ी आंदोलन से ही आप लोग जो है उठ करके सामने आए। और कुछ आंदोलन और भी है। आज उसी निवेश को भूल गए, उसी पुनियाखेड़ी को भूल गए, उसी आप मजोड़िया डैम को भूल गए, जिस जमीन के नाम पर आप राजनीति में आगे आए, अपने पद पे बैठे, अपनी गाड़ियां, अपना बंगला सब रेडी कर पाए। ये धोखा है सीधा सा। और ठीक है, मैं इन सब चीजों को साइड रखता हूं, न सवाल, पर आज तो ये समय है कि आप सब साथ बैठ करके लड़ने का प्रयास करें। कब तक नफरत का बीज बोओगे समाज के बीच में? राजनीति की चक्कर में आप नफरत का बीज बोना बंद कीजिए और जमीन के लिए आगे आइए। कोई कह रहा है कि ये बुरा है, कोई कहे वो बुरा है, जमीन कितना बुरा है वो बताइए। जिस दिन जमीन ही अपना उगाना बंद कर दिया तो आप करोगे क्या? माना कि आपको मुआवजा मिल गया, माना कि आपको गोल मिल गया, क्या ये जो मिला ये लीगल है? क्या ये आप खा सकते हो? पैसा अगर खा सकते हो तो बताइए। रूप और रुपया खा सकते हो तो बताइए। पैसा रुपया नहीं खा सकते, जमीन ने अगर उगना बंद कर दिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और एक और पॉइंट नोटेट बोल रहा हूं कि अभी ये बहुत बड़ा लॉकडाउन या फिर बहुत बड़ी साजिश बीमारी टाइप लाने वाले हैं और गेहूं, फसल, कणी सबका भाव बढ़ने वाला है। अगर सबका भाव बढ़ने वाला है तो आप लोग जो है कोई पण आपका खरीद नहीं पाओगे। भले आप मुआवजा ले लो, आप लोग दान ही नहीं खरीद पाओगे, इतना महंगा होने वाला है। जिसके पास जमीन है वो तो बच जाएगा, जिसके पास जमीन नहीं है क्या मजदूरी करके खा पाएगा? नौकरी वाला पण भी नहीं खा पाएगा। जिसकी सैलरी अगर 20 से 20,000 रुपए है वो भी खरीद कर अनाज नहीं खा पाएगा। ऐसा दिन आने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा अमीर आदिम जाति आदिवासी ही है आज की तारीख में, आने वाले भविष्य को लेकर के। तो आदिवासी को क्यों अमीर है? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, सरकारी गैर सरकारी के नाम पे वो जमीन थी। वो आज निवेश के नाम पे, डैम के नाम पे, फैक्ट्री के नाम पे हड़प ली जा रही है। और उस जमीन छीनने के बाद आदिवासी के पास और कोई पण मतलब का साधन नहीं है जिससे कमा ले। आप किसी पैसा से दान नहीं कमा सकते। कितना खरीदोगे? एक महीने का सैलरी 20,000 में कितना धान खरीद लोगे? कितना कणी खरीद लोगे? एक आदमी के 5 बच्चे क्या खिला पाओगे? 5 किलो अनाज तो कब बंद हो जाए और इसमें क्या क्या बीमारी है वो मैं खुलासा नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे पीछे फिर लोग आ जाएंगे इधर। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप संगठन के चक्कर में मत लगिए, गुलामी के चक्कर में मत लगिए, अन्यथा आप लोगों का सब लूट जाएगा। और भविष्य में आज से 10 साल 5 साल बाद यही गांव के आदिवासी, यही लोग आपको लात घुसे और पत्थर मारेंगे, आपको जूते मारेंगे कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में सबसे ज्यादा जमीन गई है। आप कर क्या रहे थे? समाज को जगाने में लगे थे तो ऐसा कैसा जगाया कि सारा जमीन चला गया? समाज के नाम पे राजनीति करने चले थे, ऐसी कैसी राजनीति की कि सारी जमीन चली गई?
तो आप लोगों से एक बार फिर निवेदन है कि जमीन के लिए किसी प्रकार का डरे नहीं, किसी प्रकार की एक दूसरे का भेद न रख करके आगे बढ़े और जमीन को बचाओ। जमीन नहीं बचा तो ना मां बचेगी ना बाप। ये हालत खराब होने वाला है देश में। और देश, मेरा यही मानना है कि जब तक जमीन नहीं बचेगी, आक्रमणकारियों से अगर जमीन नहीं बचा पाओगे तो माई और बेटी का बलात्कार बचाना असंभव है। ये मेरे को आध्यात्मिक मानो तो, मेरी सोच मानो तो, या मेरी विजन मानो तो, पर ये नहीं रुकेगा कि जब तक धरती माँ पे आक्रमण नहीं बंद होंगे। जब विदेशियों की इस धरती पे आक्रमण हुए तब माई बेटी छीनी गई, क्योंकि विदेशी लोग एक पण औरत लेकर के नहीं आए थे। उन्होंने जैसे जैसे हमारी महिला विश्व शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए, अब हमारी जो औरतें थी, बहन बेटियां थी, उन पे उन्होंने कब्जा किया, वैसे वैसे शरणार्थियों का हमारे जमीन पर कब्जा हो गया। ये चीज है। तो आप सबका धन्यवाद। और सब लोग अभी अपने स्थानीय नेता और स्थानीय संगठन के लोगों से सवाल करें और पूछे कि ये क्यों और ये जमीन क्यों नहीं बच पा रही है। उनको टैग करे, उनसे पूछे कि भाई ये जमीन बचाने में आपका योगदान क्यों नहीं। पावर प्लांट के केस में तो हमने कई बार पूछा कि पैसा किसका लाया, कहां से, किसकी क्रेडिट से उठाया। आज तक जवाब किसी कलेक्टर का, कमिश्नर का नहीं आया। बस खाली ढूंढते हैं और पेपर में छपवाते हैं कि विलेश कहाँ है। तो क्या है कि संघर्ष के जमीन के माई में हम लोग कुछ लोग हैं, अगर मैं अपना नाम लूं तो ये एक व्यक्तिगत हो जाएगा, पर कुछ लोग ही हैं जो इस विषय पे सोच रहे हैं। बाकी सिर्फ इस भीड़ को राजनीतिक नाम देना चाहते हैं। जितना चाहे ये जमीन के नाम पे और समाज के नाम पे जागी भीड़ को एक राजनीतिक फायदा लेकर के फिर खत्म हो जाए, समाज से कोई लेना देना नहीं, ऐसा ये सारे नेता सोचते हैं। अगर यकीन ना हो तो अजमा के देखिए। जो ठीक है, जय आदिवासी, जय बिरसा। आप सब लोग पूछें, और इतने गांव जो जा रहे हैं, इन गांव को कैसे लड़ना है, या एक बैठक बिठाई जाए हर जगह। मैं अपनी तरफ से, मैं विलेश खराड़ी, मैं किसी भी संगठन, अगर जमीन बचाने की बात करते हैं, कोई भी संगठन, कोई भी पण पार्टी, कोई भी पण हो, हम उनके साथ हैं। माटी जिसकी माई है वो सब मेरे भाई है, हम उसके साथ जाना है। वो कोई भी मतलब कि हो, हम लोग उनके साथ बैठने को तैयार है। जो जमीन बचाने का बात करेगा, जमीन बचाने की लड़ाई करेगा, सिर्फ बात करेगा नहीं, बचाने की कोशिश करेगा। पर कोई पण बचाने के लिए तो हम किसके साथ बैठे। ठीक है, जय आदिवासी एक बार पूर्ण। और सब लोगों गांव गांव तक ये खबर पहुंचाए, और घर घर से रतलाम में फिर से निवेश के लिए उठना होगा। उसके लिए घर घर से गाड़ियां निकलो, घर से एक ही आदमी घर पे रहना चाहिए। पूरे लोग उठ करके कलेक्टर से पूछो कि हमने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब दिए बिना आप कैसे आ गए। तो कितने भी संगठन हो, जावा, रतलाम, अलीराजपुर, भाभरा, जो भी हो, जितने भी संगठन हो, उन संगठनों की हर बैठक में जमीन के लिए जो जानकारी मैं, क्योंकि मैं तो जिला बाहर हूँ, पर अगर जो भाई लोग जानकारी चाहते हैं, मैं उनके साथ बैठ करके कैसे लड़ना है मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जय बिरसा।